नमस्कार। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम बेबाक बात में आपका स्वागत है। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जब पूरा देश सांप्रदायिक गुटों में बंट गया था, तब ऐसे समय में कवि अब्दुल गफ्फार एकमात्र देश में ऐसे मुस्लिम कवि थे जो राम मंदिर आंदोलन की अलग पूरे देश में जगा रहे थे। आज देश कश्मीर से लेकर गौ हत्या को लेकर वापस सांप्रदायिक गुटों में बटा हुआ है। देश में वापस सांप्रदायिकता का माहौल है। ऐसे में कवि अब्दुल गफ्फार की कलम क्या कहती है? आज हमारे साथ हैं कवि अब्दुल गफ्फार। नमस्कार। नमस्कार। अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई और उसमें जिस तरह से भारत की हार हुई, उसके बाद कश्मीर में जिस तरह से पटाखे छोड़े गए, दिए जलाए गए, खुशियाँ मनाई गई, बड़े दिल को ठेस लगती है, टीस पहुँचती है। आखिर में देशद्रोहियों का ये जो कारनामा है कब तक चलता रहेगा? कश्मीर कब तक यूं ही सुलगता रहेगा? कश्मीर में इस तरह से कब तक देश के खिलाफ माहौल बनता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी कलम क्या कहती है? राव साहब, इस जटिल समस्या जो बरसों से चली आ रही है, मेरी नज़र में जो मैं इसका समाधान महसूस करता हूँ, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। वह देखो वो राष्ट्रवाद के रंग में अब तक रमा नहीं। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर में रहने वालों की बात कर रहा हूँ कि वह देखो वो राष्ट्रवाद के रंग में अब तक रमा नहीं, और वह देखो पत्थरबाजों का अभी सिलसिला थमा नहीं। कि वह देखो वो राष्ट्रवाद के रंग में अब तक रमा नहीं, वह देखो पत्थरबाजों का अभी सिलसिला थमा नहीं, वह देखो वो क्रूर दरिंदे रोज आग बरसाते हैं और ओढ़ तिरंगा भारत माँ के शेरों के शव आते हैं। वह देखो वो क्रूर दरिंदे रोज आग बरसाते हैं, ओढ़ तिरंगा भारत माँ के शेरों के शव आते हैं। तो सबसे पहले उन दुष्टों से इंतकाम मजबूरी है, और आस्तीन के उन सांपों का मिटना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन दुष्टों से इंतकाम मजबूरी है, आस्तीन के उन सांपों का मिटना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर दुष्ट दुरंगों की मक्कारी जारी है, अभी वहां पर दुष्ट दुरंगों की मक्कारी जारी है, और अभी वहां पर गद्दारों की महबूबा से यारी है। अभी वहां पर आतंकी सांपों को लोग पालते हैं, अभी वहां पर आतंकी सांपों को लोग पालते हैं, अभी वहां पर सेना की इज्जत पर हाथ डालते हैं, अभी वहां पर बंटवारे के साजिश की तैयारी है, आतंकी हाफिज सईद जैसों का डसना जारी है। अभी वहां पर गद्दारी की वे तहरीर बांधते हैं, पाकिस्तान विजय पर सड़कों पर आ लोग नाचते हैं। तो अभी वहां पर दिल्ली पतिका रुका ठहर नहीं सकता, और लाल चौक पर अमर तिरंगा झंडा फहर नहीं सकता। इसीलिए कहता हूं तुझसे सुन सुन जबर जियाले सुन, ओ 56 इंची छाती के जमा मर्द मतवाले सुन, कि अगर तुझे उस पाकिस्तान को नानी याद दिलानी है, अगर तुझे उस पाकिस्तान को नानी याद दिलानी है, अगर तुझे पत्थरबाजों की अकल ठिकाने लानी है, तो फिर केवल 10-15 दिन एक संकल्प सही जवा दो, और लखनऊ के बदले योगी को श्रीनगर में भिजवा दो। तो फिर केवल 10-15 दिन एक संकल्प सही जवा दो, लखनऊ के बदले योगी को श्रीनगर में भिजवा दो। योगी जी जाकर जाते ही मौसम ठंडा कर देंगे, और जितने पत्थरबाज जमूरे सबके डंडा कर देंगे। गफ्फार साहब, आपने डंडा करने की बात की योगी जी, लेकिन सेना के जनरल रावत ने जब डंडा करने की कोशिश की और सबक सिखाने की कोशिश की, उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जब आतंकियों को, देशद्रोहियों को, तो उनको डायर कहा जाने लगा, उनको गुंडा कहा जाने लगा, सेना के खिलाफ माहौल बना दिया गया, सेना के खिलाफ ही बड़े बड़े नेता बोलने लगे। जो रावत को गुंडा कह दे ये सच का मजमून नहीं, जो रावत को गुंडा कह दे ये सच का मजमून नहीं। और लगता है उस नेता में अब हिंदुस्तानी खून नहीं, लगता है उस नेता में भी हिंदुस्तानी खून नहीं। जो सुपरस्टार हैं, आमिर खान भी कह चुके हैं कि देश में अब ऐसा माहौल नहीं है, देश में
आखिर बाद में उन्होंने उस बात को वापस ले लिया, लेकिन एक बार तो उन्होंने कह ही दिया कि देश में मुसलमानों के लिए दोहम दर्जे की स्थिति हो गई है, उनकी भावनाएं ऐसी थी। राव साहब, मेरा अपना मानना यह है कि आज संपूर्ण विश्व में हमारे महानायक भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत माता का झंडा बड़ी बुलंदी से फहर रहा है, ऐसे स्टेटमेंट देकर या दिलवाकर हमारी राष्ट्रीय इमेज को खंडित करने का नाकाम प्रयास भर है। मैं 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। मैंने निवेदन किया था उस वक्त कि जब आमिर खान का ये स्टेटमेंट सुना तो नवाज शरीफ ने मोदी जी को फ़ोन किया, अरे मोदी जी ये क्या हो रहा है आपके देश में, अगर आमिर भाईजान से कोई तकलीफ हो तो उनको इधर भिजवा दो। बस नवाज शरीफ का ये कहना और मोदी जी का जवाब देना, मेरी पंक्तियां बन गई। मज़े की पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा कि जितने धूर्त, मोदी जी कह रहे हैं नवाज शरीफ को कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, और जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू, कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा नवाज के कानों में, बदले में देकर दाऊद आमिर खान को ले जा तू, बदले में देकर दाऊद आमिर खान को ले जा। हमने दाऊद की बात की, आपकी वो कविता भी बड़ी चर्चित रहेगी जब आपने जैसे ही पाकिस्तान से भारत बुरी तरह से अभी चैंपियंस ट्रॉफी में हार गया तो आपने कहा कि दाऊद के सट्टेबाजों ने हरा दिया। मेरा अपना विचार है और ये विचार सत्यता के बहुत करीब है। मैंने निवेदन किया साहब कि मैच फिक्स हो गया, पूर्व में स्वाभिमान घट रीत गया, कि मैच फिक्स हो गया, पूर्व में स्वाभिमान घट रीत गया, और सटोरियों का सौदागर वो दाऊद फिर से जीत गया। तनिक प्रलोभन पाकर के अपना ईमान बेच डाला और भिकमंगों ने रुपया लेकर हिंदुस्तान बेच डाला। कि तनिक प्रलोभन पाकर के अपना ईमान बेच डाला, भिकमंगों ने रुपया लेकर हिंदुस्तान बेच डाला। तो बिकी हुई सेना सीमा पर अधिक नहीं अड़ सकती थी, और पांड्या के छक्कों से भी फिर पार कहां पड़ सकती थी। तो इसको यूं भी कह सकते हैं, खंजर पीठ उतार दिया और दुष्ट कटप्पा ने अब फिर से बाहुबली को मार दिया। दुष्ट कटप्पा ने अब फिर से बाहुबली को मार दिया। गफ्फार साहब, एक बड़ी इन दिनों एक और बाहुबली की चर्चा है, उसका भी कटप्पा ने खंजर। बड़ी चर्चा है कि आखिर में वो कटप्पा, कहा जा रहा है कि जो लाल कृष्ण अडवाणी है उनको राष्ट्रपति बनने से रोक दिया गया, उनके पीठ पे खंजर डाल दिया गया। आखिर में लोगों को काफ़ी आशाएं थी कि इस बार जब राष्ट्रपति बनेगा तो अडवाणी का नाम होगा, और लेकिन नाम ही बदल गया और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो गए। आखिर में इस पर आपका क्या कहना है? इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।